हेलो, वेलकम डियर ऑल फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आप लोगों के सामने कई सारी बातें रखी है इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक्स के बारे में। तो आगे बढ़ना है हमें, आगे और भी बेसिक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें करनी है। कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारा बहुत वास्ट साइंस है ये दोनों। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हो, ये काफ़ी सारी एडवांस्ड बातें हैं, इसमें बहुत साइंस है ये। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो बातें अभी तक हमने की इलेक्ट्रिकल के बारे में की या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में की, उनके बारे में पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस पे आना चाहते हैं, ताकि जो हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में जैसे अभी दिवाली का शुभ उत्सव आने जा रहा है। अब हम लोगों ने क्या अभी तक यहाँ का चल रहा है चलन कि जो भी लाइटिंग हम करते हैं दिवाली पे, वो सारी की सारी तकरीबन इस वक्त बाहर के देशों से ही आती है। वहाँ क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं, क्यों हम यहाँ नहीं बना सके, काफ़ी बड़ा विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा आत्मनिर्भर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इसको हम यहाँ अपने देश के फ़ायदे के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट किस तरह हम करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी चीज़ें खुद बनाना सीखें। और इस वक्त काफ़ी एक स्लोगन दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वोकल फॉर लोकल। तो लोकल में हम बहुत सारी बातें बना सकते हैं, काफ़ी सारा धन जो हमारे देश से बाहर जाता है उसको बचा सकते हैं। इस सिलसिले में जो लाइटिंग की बात और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं इस वक्त, आज इस वीडियो में। अभी तक हमने जैसे पीएन जंक्शन की बात की, ट्रांजिस्टर में या डायोड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन, जो डोपिंग की बात की कि इम्प्योरिटी से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डोप करके किस तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट्स ले सकते हैं या होल करंट्स ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आखिर अल्टीमेटली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहाँ पर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर है, ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं हम आज के वीडियो में आपके सामने। अब जैसे अभी हमने देखा कि एक डायोड या एक ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, 3 टांगों वाला डिवाइस क्या है? बहुत ही छोटा सा एक क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन का, जिसको हमने इम्प्योरिटीज ऐड करके कंडक्टर बनाया है अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि वो कंडक्ट करे, लेकिन हमारी डायरेक्शंस के हिसाब से हर वक्त कंडक्ट ना करे। जब हम चाहें तब वो कंडक्ट करे, जब हम चाहें तब वो कंडक्ट ना करे। ऐसा एक क्रिस्टल हमने ये बनाया है। इसमें जैसे अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि पीएन जंक्शन एक हम बनाते हैं। पीएन जंक्शन है ये अल्टीमेटली। अब इसको अगर एक और एन हम ऐड करें तो एनपीएन जंक्शन बन गया। अगर हम इसको खाली पीएन जंक्शन रखें तो वो भी एक डिवाइस बन जाता है, जिसको हम डायोड कहते हैं, 2 टांगों वाला डिवाइस। डाई माने तो 2। और फिर दूसरा जो हमने क्रिस्टल डिवाइस बनाया, ये क्रिस्टल एक बनाया, उसको हमने ट्राई मीन्स 3। एक डिवाइस हमने ये क्रिस्टल, बहुत छोटे से क्रिस्टल हैं, ये सिलिकॉन के, रेत के बने हुए क्रिस्टल हैं। इनको हमने इम्प्योरिटीज ऐड करके ये जंक्शन बनाए, जिनसे हम अब फायदा कैसे लेते हैं हम आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहते हैं। एक ट्रायोड जो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया, उसका भी उपयोग कैसे करते हैं हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, और एक डायोड का भी। अब ये डायोड जो 2 टांगों वाला है, ये इतना छोटा सा डिवाइस है कि आप देख लीजिए, ये बहुत ही एक माइन्यूट सा डिवाइस है। इसको आप गौर से देख लीजिए, ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल है
बहुत ही छोटा सा क्रिस्टल है। ये बड़े बड़े भी आते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से हमें जहाँ पर जो एप्लीकेशन चाहिए किसी जनरेटर में, तो उस हिसाब से भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें 2 तारे तो हमने लगा रखी है 2 साइड्स पर, बीच में ये जंक्शन वही जंक्शन है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन या हम एनपी जंक्शन कहे, एक ही बात है, लेकिन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन इसकी दिखाता है कि किस डायरेक्शन में ये कंडक्ट करे, वो हम एक रिंग की मदद से इसमें दिखाते हैं कि ये इस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये डिवाइस हमने इसलिए बनाया, इस तार में तो दोनों तरफ से करंट चल सकती है, लेकिन बीच में जो हमने क्रिस्टल डाल दिया इसके, तो इससे हमने क्या सुविधा ली कि हम जब चाहे आगे को तो करंट चले लेकिन पीछे को करंट ना चले। ये इसमें एक एडवांटेज हमने बनाई, इसको हमने डायोड बनाया। अब ये डायोड हमारे प्रैक्टिकल कहाँ पर अप्लाई होता है, ये आपको हम एक रेक्टिफायर की मदद से समझाना चाहते हैं। रेक्टिफायर हमारे पास, रेक्टिफायर का मतलब ये हुआ कि जो एसी को डीसी बनाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आ गई, 220 वोल्ट पर आई, लेकिन हमें चाहिए कहीं पर सिर्फ 12 वोल्ट या 6 वोल्ट या 18 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट। तो ये इन डायोड्स की मदद से, इन छोटे क्रिस्टल्स की मदद से हम किस तरह बनाते हैं, ये आपको हम आज इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, हमारे पास बाहर से सप्लाई आ गई जो हमारे सॉकेट में अवेलेबल है। यहाँ पर इस सॉकेट से हमने इस डिवाइस में, जो मैंने पीछे आपको समझाया था कि ट्रांसफॉर्मर, ये विदाउट इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग वन तार दूसरी तार के साथ जोड़े बगैर उस दूसरी तार में बिजली हम ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। अब ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। उसका मतलब कि हमने पीछे इसमें एसी सप्लाई दे दी 220 वोल्ट्स की, लेकिन आगे हमको मिल गई फिर खाली 12 वोल्ट, जो इन 2 पॉइंट्स पर आ गई। ये हमारे पास सेकेंडरी की वाइंडिंग आ गई, जिसमें इंडक्शन की, इसमें तारें हमने बहुत कम रखी ताकि पीछे से जो 220 वोल्ट आ रहे हैं वो स्टेप डाउन हो जाए, और स्टेप डाउन हो करके वो खाली हमारे पास 12 वोल्ट आए। लेकिन इन 2 पॉइंट्स पर 12 वोल्ट है हमको अवेलेबल हो गई, लेकिन दिस इज एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमको डिवाइस चलाने के लिए इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इसको हमें एसेंशियली रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है, अगर आपको हम ग्राफिकली यहां पर समझा दें, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, जो हमने पीछे बात की कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट में जो साइनोसाइडल वेव बनती है, उसमें एक नेगेटिव पल्स आता है। हाफ ऑफ दिस साइकिल इज नेगेटिव, हाफ ऑफ इट इज पॉजिटिव, विच मेक्स इट ऑल्टरनेटिंग। आधे एक क्षण के लिए ये आगे बढ़ी, फिर एक क्षण के लिए आगे पीछे बढ़ी। जो ये पीछे वाला साइकिल आ गया, ये हमें एलिमिनेट करना है, इसीलिए हम इन डिवाइसेस को एलिमिनेटर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये नेगेटिव जो नीचे वाला साइकिल है इसमें, इसको एलिमिनेट करते हैं। फॉरवर्ड साइकिल तो इन्होंने आगे जाने दिया। हमने ये डायोड इसीलिए इसमें लगा दिया कि फॉरवर्ड साइकिल आगे चलता रहे। ये जो डायोड हमने क्रिस्टल लगाया,
ये इसलिए लगाया कि एक साइकिल आगे बिजली चले, लेकिन जो रिवर्स साइकिल है वो ना चल सके, वो हमें एलिमिनेट करना है। यही काम ये डायोड देता है। तो जब हमें एसी को डीसी में बदलना है तो हम इन्हीं डायोड्स की मदद लेते हैं, इन्हीं क्रिस्टल्स की मदद लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि फॉरवर्ड साइकिल जो आ गया, पॉजिटिव साइकिल, वो आगे तो चला गया, लेकिन जो रिवर्स आनी थी करंट, वो रुक गई, वो नहीं चल पाई। इसलिए ये नीचे वाला पोर्शन ये एलिमिनेट हो गया, ये टोटली एलिमिनेट हो गया। और नेक्स्ट साइकिल जो फॉरवर्ड आया वो आगे चला। ये एक डायोड की मदद से हमने इसमें लिया। लेकिन एक बात है यहां पर, बड़ी क्रिटिकल बात है कि अगर हम एक ही डायोड लगा दें इस ट्रांसफार्मर में, जिसको हमने स्टेप डाउन करके लाई, ये दो तारे आ गई हमारे पास, ये स्टेप डाउन आ गई हमारे पास, 12 वोल्ट एसी आ गई। अगर हम इसमें एक में ये लगाए डायोड, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बनती है। हाफ वेव मीन्स, जैसे यहां पर हमने ये ग्राफ दिखा दिया, इस ग्राफ में एक पॉजिटिव साइकिल आगे चला, नेगेटिव साइकिल एलिमिनेट हो गया, बीच में एक गैप आ गई, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल जो आ गया वो आगे चल गया। ये डीसी जो हमको अवेलेबल हो जाएगी, ये हाफ वेव में होगी, इस तरह की होगी कि पहले एक हमारे पास एक आएगा पल्स, फिर एक गैप आएगी, रुकावट आएगी। अब इस रुकावट को दूर करने के लिए हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं। फुल वेव का मतलब, जो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर में आ गई ये बात, दो तारे आ गई, इसमें हमने खाली एक में डायोड नहीं लगाया, दोनों में लगाया और दोनों को हमने जोड़ दिया। अब आप इसको यहां पर इस ड्राइंग में देख लीजिए कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में से ये प्राइमरी आ गई, इसमें फिर हमने सेकेंडरी कम टर्न्स दे करके हमने ले ली 12 वोल्ट की एसी, उसको आगे हमने एक में डायोड लगा दिया। और डायोड का सिंबल जो होता है, जो हमने यहां पर डायोड की डायग्राम दिखाई है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में जो पी साइड होता है वो एनोड होता है, पॉजिटिव साइड होता है, और जो एन साइड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड। अब हमने इसमें इसका सिंबल जो हम ड्राइंग्स के लिए, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की या किसी भी चीज़ की, तो हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। सिंबल हमने डायोड का जो बना रखा है वो ऐसा सिंबल होता है। ये एरो इसको दिखाता है, ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग है, इस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा ये। अब हमने क्या किया, इधर से एसी जो 12 वोल्ट की मिली वो हमने इसमें कनेक्ट कर दी, फॉरवर्ड साइकिल हमारा चला गया। अगर हम कई सारी जगहों पर हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से भी हमारा काम निकल जाता है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं और दूसरी तार जो होती है उसको नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। एक्चुअली हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमने इन दोनों तारों में डायोड लगा दिए और फिर इन दोनों को आगे जोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो रिवर्स साइकिल यहां एलिमिनेट हो गया था, वो भी जो रिवर्स में अब ये करंट कर रहा, ये एक साइकिल एक क्षण के लिए तो आगे करेगा कंडक्ट, तो इस डायोड की मदद से हमें एक पल्स मिल गया। फिर जब ये रिवर्स में करेगा
तो इस डायोड की मदद से हमें दूसरा पल्स भी मिलेगा। ये जो गैप बीच में आई थी ये फिल अप हो जाएगी। अब ये परफेक्ट डीसी बन गई और ये परफेक्ट डीसी जो आगे चली इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फुल वेव। यहां पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हुई, हमने ये पॉजिटिव आगे लिया, पॉजिटिव नेगेटिव हम इन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका सही नहीं है। एक्चुअल जो प्योर डीसी लेने के लिए हम फिर जो डिवाइस बनाते हैं रियलिटी में, प्रैक्टिकल में, उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर। अब जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है और इससे फिर हम कैसे एलईडीज में प्रयोग करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा देंगे। इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि जो ये एसी टू डीसी हमने कन्वर्शन किया, बनाई, इसको एलिमिनेटर्स हम कहते हैं। जनरली जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो एलिमिनेटर्स इसी तरह फंक्शन करते हैं। इन्हीं क्रिस्टल्स की मदद से, पीएन जंक्शन की मदद से हम पहले स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को 12 वोल्ट पर या 6 वोल्ट पर या 18 वोल्ट पर लाते हैं। उसके बाद उनमें ये क्रिस्टल्स, ये डायोड्स लगा करके, ये छोटे छोटे इतने माइन्यूट से क्रिस्टल्स हैं ये सिलिकॉन के, इनके मदद से जिनके अंदर हमने पीएन जंक्शन बना रखा है, वो कंडक्शन किस तरह होती है होल, वो भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनकी मदद से हम रेक्टिफिकेशन बनाते हैं। रेक्टिफिकेशन हाफ वेव होती है, फिर हम उसको फुल वेव बना सकते हैं। लेकिन प्योर डीसी लेने के लिए, सही डीसी लेने के लिए हम फिर ब्रिज रेक्टिफायर्स बनाते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।